अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। असूल मखारिज हमने जब शुरू में पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि असूल मखारिज के 5 हिस्से हैं: हलक, लिसान, शफ़तान, जोफ़े दहन और खुशूम, जिनमें से हमने हलक और लिसान को अच्छे तरीके से सीख लिया है। अब हम आगे देखते हैं शफ़तान, जोफ़े दहन और खुशूम को। सबसे पहले हम शफ़तान को देखेंगे। शफ़तान को अस्ले सालिस कहते हैं। शफ़तान 2 होंठों को कहते हैं। शफ़तान 2 होंठों को कहते हैं। यहाँ से 4 हर्फ अदा होते हैं और इसके 2 ही मखरज हैं। मखरज नंबर 1 बा, मीम और वाव। बा, मीम और वाव एक मखरज से अदा होते हैं और फ़ा दूसरे मखरज से अदा होता है। हम सबसे पहले बा को देखेंगे। बा दोनों होंठों का अंदरूनी हिस्सा, यानी दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा, जो मुंह का गीला हिस्सा होता है, उसको अंदरूनी हिस्सा भी कहते हैं और तरी वाला हिस्सा भी कहते हैं। जब आपस में मिलता है तो बा अदा होता है। आगे है मीम। मीम जब दोनों होंठों का खुश्की वाला हिस्सा, यानी जो बाहर होता है खुश्की वाला हिस्सा, आपस में मिलता है तो मीम अदा होता है। और वाव दोनों होंठों को गोल करने से अदा होता है। दूसरा मखरज था हमारा फ़ा। आगे हम फ़ा को देखेंगे। फ़ा सनाया औलिया का किनारा जब नीचे के होंठ के तरी वाले हिस्से से टकराए तो फ़ा अदा होता है, यानी जो नीचे का गीला हिस्सा होगा, नीचे का तरी वाला हिस्सा होगा, ऊपर सनाया औलिया के किनारे, ऊपर वाले जो 2 दांत हैं सामने के, सनाया औलिया, इनके किनारे जब नीचे हमारे तरी वाले हिस्से से टकराएंगे तो फ़ा अदा होगा। इन चारों को मखरज के एतबार से शफ़िया कहते हैं। तीसरा मखरज हमारा कंप्लीट हुआ शफ़तान। आगे हम देखेंगे। चौथा मखरज था हमारा जोफ़े दहन। जोफ़े दहन कहते हैं असले राबिया। जोफ़े दहन मुंह के खाली हिस्से को कहते हैं। यहाँ से हरूफ़े मद्दा अदा होते हैं: अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। इनको मखरज के एतबार से जोफ़िया भी कहते हैं, हवाइया और मदिया भी कहते हैं। ये हरूफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। कभी आप इनकी प्रैक्टिस करके देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग महसूस भी करेंगे कि ये खाली हिस्से से अदा कैसे होते हैं। बा तो अपने मखरज से निकलेगा। बा ज़बर अलिफ बा। बा तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद जो हमने एक अलिफ के बराबर इसको खींचना है, इसे एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। जब हम लंबा कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल हमारी हवा में कह लें हमारा मखरज निकल रहा होता है, तो इसको इसी उस एतबार से हवाइया भी कहा जाता है और जोफ़िया भी और मदिया भी। मदिया मद के हिसाब से कहते हैं कि ये हरूफ़े मद वाले हैं तो हरूफ़े मदिया, और हवा के हिसाब से निकलते हैं, मुँह का खाली हिस्सा हवा वाला इनको निकालता है, तो उस हिसाब से हम इन्हें हवाइया कहते हैं। और साकिन के एतबार से हम इन्हें जोफ़िया कहते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता भी देती हूँ, आप लोग इसको अदा करके प्रैक्टिस करके भी देखें। बा ज़बर अलिफ बा, बू, बी, आ, ऊ, ई, या, यू, जी। यानी हम लोग इसको किसी भी हर्फ को अदा करेंगे तो वो हमारा जो है वो हवा में होगा। सिर्फ़ उसका मखरज तो वहाँ से निकलेगा, लेकिन वो बाकी हवा में होगा। आगे हम अपना आखिरी हमारा एक हिस्सा रह गया, उसको भी देख लेते हैं। खुशूम। खुशूम कहते हैं असले ख़ामिस। असले ख़ामिस खुशूम को नाक की नरम हड्डी या नाक का बांसा जो होता है, नाक की जड़ जो होती है, इसको खुशूम कहते हैं। यहाँ से 2 हर्फ अदा होते हैं, मीम और नून। यहाँ से मीम और नून अदा नहीं, मीम और नून का गुन्ना अदा होता है, जिसे इन्ना, मिन्ना, कुन्ना, ये जो हम गुन्ना करते हैं,
یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی کہیں پڑھا ہوگا کہ جب ہم غنہ کرتے ہیں ناک میں چھپانے کو آواز کو خشوم کہتے ہیں۔ خشوم ناک میں آواز کو چھپانے کو کہتے ہیں۔ نون مشدد میم مشدد کو غنہ کہتے ہیں۔ جہاں پر نون مشدد اور میم مشدد آ جاتا ہے وہاں پر دونوں اکٹھے جہاں پر آتے ہیں وہاں پر غنہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اصول مخارج یہاں پر مکمل ہوئے، تو آپ لوگ ان کو اچھی طرح سے دہرا لیں اور اچھی طرح سے یاد کر لیں اور ان کے نوٹس بنا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔